मैं यहाँ कैसे? तुम्हारे अंकल का फोन आया कल रात में। उन्होंने बताया कि तुम घर नहीं पहुंचे हो और यहाँ सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। यहीं पास एक गली में तुम मुझे जख्मी हालत में मिले। कबीर, कबीर कल रात। अबे अबे, ये सब बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तुम आराम करो। कबीर, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? अबे, क्राइम ब्रांच ने तुम पे कार्रवाई करने का फैसला किया है और जब तक कार्रवाई चलेगी वो तुमको सस्पेंड कर रहे हैं। कैसी कार्रवाई? जहाँ तुम मिले हमको, वहीं से कुछ दूर हमें अजीत अग्रवाल की लाश मिली। उसकी लाश पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, तुम्हारे। और डिपार्टमेंट को लगता है कि मैंने उसे मारा है। नहीं नहीं अबे, पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन जो भी है उसने एक सुराग तक नहीं छोड़ा। बहुत सफाई से मर्डर किया है और अजीत अग्रवाल को जिंदा देखने वाले आखिरी इंसान तुम हो। तुम फिक्र मत करो अबे, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल सके। हाँ बिल्कुल, और मुझे सस्पेंड करके वो पूरी शक की सुई मेरी तरफ घुमा रहे हैं। नहीं अबे, मेरी बात सुन। हेलो, कितनी देर में? ठीक है, एसीपी ने बुलाया है, हम दोनों को। तैयार हो जाओ। देखो, मुझे घुमा के बात करना नहीं आता। अबे पॉइंट पे आता हूँ। मैंने तुम्हें अजीत अग्रवाल की केस फाइल थमाई उसे अरेस्ट करने के लिए। उसको जान से मारने की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? सर, किसी और को ना सही, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हो, क्या ऐसा है? फाइन, तो ये बात जाके बाहर मीडिया को समझाओ, क्राइम ब्रांच में बैठे उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को समझाओ, या फिर मेरे सर पे बैठ के जो सीनियर्स मुझसे जवाब मांग रहे हैं ये बात उन्हें समझाओ। लेकिन सर। मिस्टर कबीर, क्या आपको पता है कि अजीत की लाश से मिला एक एक एविडेंस आपके दोस्त की तरफ इशारा कर रहा है? अबे, तुम एक होनहार ऑफिसर हो इस डिपार्टमेंट के। तुम कानून के दायरे में रह के काम करने वाले एक ऑफिशियल हो, कोई सरफिरे कातिल नहीं जिसकी कोई जवाबदेही ना हो। और मेरा यकीन मानो, मैं चाहता हूं हर कोई मेरी तरह सोचे, लेकिन ये डिपार्टमेंट एविडेंस के दम पे काम करता है, किसी के परसेप्शन पे नहीं। जब तक तुम्हारा नाम इस एलिगेशन से क्लियर नहीं हो जाता तब तक मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मिस्टर अभय डबराल, तुम लोग अब जा सकते हो। अभय, अपना गन और बैच सावरकर के पास जमा कर देना। वेल, चीजें और बुरी हो सकती थी। ओह, सच में? तू चिल मार, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, तुम घर जाओ, आराम करो, वेब सीरीज वगैरह देखो। मुझे अजीत की बॉडी को एग्जामिन करने जाना है। मैं तुमसे शाम में आके मिलता हूँ। कबीर, रुको। और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? फिलहाल के लिए सिर्फ मैं भी आऊंगा। ओह शिट, नो 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 अबे, अगर एसीपी को पता चला। कबीर, उस रात एक तीसरा आदमी भी था, मैंने देखा था उसे, और मुझे जो लग रहा है अगर ये वही है तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। या तो मुझे वहां लेके चलो या फिर मैं खुद चला जाऊंगा। ओके ओके ओके, स्टॉप, फाइन। प्लीज कोई मुसीबत मत खड़ी करना, चलो मेरे साथ। आज से पहले किसी भी केस के लिए तुम्हें इतना परेशान होते नहीं देखा मैंने। आखिर बात क्या है? बस ये उम्मीद करो कि ये वो ना हो जो मैं सोच रहा हूं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, कल रात में एक बॉडी आई थी यहाँ पे। शिट, जितना सोचा था ये उससे ज्यादा बुरा है। इन चाकों के घाव को देखो,
ये झटके से नहीं लगे हैं, चाकू को अंदर घुसा के उसे नीचे की तरफ खींच के चीरा गया है। इसे एक झटके में नहीं मारा है, तड़पा तड़पा कर मारा है। शोल्डर, एल्बो, घुटने सब के सब डिसलोकेटेड है, ताकि मारते वक्त ये अपने हाथ पैर भी ना हिला सके। बहुत ही दर्दनाक मौत दी है। ऐसा लगता है कातिल किसी मकसद के लिए किया ही नहीं गया है। देख के लगता है कातिल ने इसे इसलिए मारा है क्योंकि कत्ल करना शौक हो उसका। अबे अबे क्या हुआ? अबे कुछ तो बोलो। वो वापस आ गया है कबीर। ये मर्डर उसी ने किया है। कौन वापस आ गया है? हरक्कन। अबे तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? ये निशान देखो, ये निशान, ये वो ही है। अबे तुम उसी अरक्कन की बात कर रहे हो ना? अबे वो सिर्फ एक कहानी है, किसी को पता तक नहीं कि सच में ऐसा कोई है भी या नहीं। वो एक कहानी नहीं है। अबे तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम थोड़ा आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपने होश में हूं और जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये बात तुम सबको समझने की जरूरत है, पूरे डिपार्टमेंट को समझने की जरूरत है। एक सनकी और बेरहम कातिल इस वक्त शहर में खुला घूम रहा है और हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो लाशों का अंबार लगा दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, इस पूरे डिपार्टमेंट तो क्या, इस पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सके। अबे अबे मेरी बात सुनो। अबे अरे मेरी गाड़ी भी लेके चले गए, मैं घर कैसे जाऊं? सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर मैं समझ सकता हूं सिचुएशन को। इस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन के लिए मैं भी उतना ही कंसर्न हूं जितना आप हैं। यस सर, श्योर। जय हिंद। इन्हें मैं जवाब दे दे के थक चुका हूं। मुझे उम्मीद है कबीर कि तुम कुछ बेहतर लाए होगे। सर ऐसा मर्डर मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना ही ये कोई रॉबरी है, ना ही मॉब लिंच। सर इनफैक्ट हमारा किलर नॉर्मल है ही नहीं, ही इज अ साइकोपैथ। साइको किलर? एग्जैक्टली सर, और कोई नॉर्मल साइको किलर नहीं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, ये निशान जो इसने इसकी बॉडी पे बनाया है। सर ये अपनी प्रेजेंस के बारे में ओपनली सबको बता रहा है, बिना सामने आए। सर ही इज समवॉट ऑब्सेस्ड विद थिएट्रिक्स। और अपने ट्रैक्स कवर करने में भी एक्सपर्ट है। उसने सही मौके का इंतजार किया, अभय को बेहोश किया और अजीत को मारा। द परफेक्ट फ्रेम्ड मर्डर। यस सर, और अभय और अजीत के बीच जो हाथापाई हुई, इसने उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अभय को निर्दोष साबित करने के लिए हमारे पास अभी भी कोई सबूत नहीं है। कातिल बहुत स्मार्ट है, उसने खुद से जुड़ा एक भी सुराग नहीं छोड़ा, ताकि सारा शक अभय की तरफ जाए। एक काम करो, ये सारी फाइल्स तलपड़े को दे दो। यस सर। क्या बात है कबीर, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो। चाय पीने चलें? सुना है लखनऊ के शर्मा जी ने यहाँ पर भी स्टॉल खोल लिया है। नहीं ज़ैद, मैं चाय नहीं पीता और मैं थोड़ा बिजी हूँ, वरना मैं आता साथ में। क्या यार, कैसे आदमी हो तुम, चाय नहीं पीते? मैं तो जब लखनऊ में था तो शर्मा टी स्टॉल मेरा अड्डा हुआ करता था। ज़ैद तुम लखनऊ से हो? हाँ, मेरी ट्रेनिंग लखनऊ में हुई थी, बट उसके बाद मैं मुंबई चला आया।
क्या तुम अरक्कन के बारे में कुछ जानते हो? अरे यार, याद मत दिलाओ इस केस के बारे में। इस केस का ना सर था ना पैर, बट हमारा सर ज़रूर फट गया था इसकी फाइल्स पढ़ते पढ़ते। क्या केस क्या है इस अरक्कन का? है कौन ये? तो हुआ ये कि उस टाइम पे लखनऊ से अचानक से लोग गायब होने लगे, और कुछ दिन बाद अलग अलग जगहों पे उनकी डेड बॉडीज़ भी मिलने लगी, वो भी काफ़ी बुरी हालत में। पुलिस का मानना था कि कोई साइको किलर केस है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, इन सब जगहों पे ऐसे सिमिलर केसेस विटनेस किए गए। इनफैक्ट तमिलनाडु पुलिस ने इस कातिल को ये नाम भी दिया था, अरक्कन। इसका मतलब होता है हैवान। अर्बन लेजेंड, डेविल, मिथ, तमाम अजम्पशंस हैं उसके बारे में, लेकिन वो कौन है, क्या है, किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा वो बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं है। और ये अजीत अग्रवाल, नीरव ग्रुप, इनकी क्या स्टोरी है? हाँ, अरक्कन वाले केस के टाइम पे ये केस भी सरफेस हुआ था। 3 लोग थे, नीरव सिंघानिया, उसका भाई अश्विन सिंघानिया और इनका एक दोस्त अजीत अग्रवाल। तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी फर्म स्टार्ट की थी लखनऊ में। हालांकि पुलिस और मीडिया का कहना था कि नीरव सिंघानिया अपनी इस कंपनी के आड़ में बहुत बड़ा इलीगल रैकेट चला रहा है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया था। फिर कुछ टाइम बाद खबर आई कि अजीत अग्रवाल ने एक पुलिस वाले का भी मर्डर कर दिया और एक एसटीएफ ऑफिसर को मारने की भी कोशिश करी। हालांकि वो जिंदा बच गया, और फिर ये नीरव और अश्विन सिंघानिया दोनों गायब हो गए। तो फिर केस भी क्लोज हो गया। जैद, तू बाइक से आया है ना? चाबी ला। हाँ यार, बाइक तो है बट पेट्रोल बहुत कम है उसमें। अरे यार, मैं टंकी फुल करवा दूंगा, तो चाबी ला। अजीत अग्रवाल के ऊपर चार्ज था, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक एसटीएफ ऑफिसर का। ये बात सबको पता थी, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि वो एसटीएफ ऑफिसर तुम थे। अजीत की बॉडी पे वो सिंबल आज से पहले अरक्कन के किसी भी विक्टिम की बॉडी पे वो सिंबल नहीं देखा गया, लेकिन तुमने एक बार में पहचान लिया। अब है, तुम्हारी आंखों में वो डर साफ बता रहा था कि जितना करीब से तुम अरक्कन को जानते हो, कोई भी नहीं जानता। आखिर कहानी क्या है इसके पीछे? अब है, ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे?